जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे स्वामी सखा। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरे स्वामी सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम आराधना मेरे स्वामी सखा। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम आराधना मेरे स्वामी सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे स्वामी सखा। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो मेरे स्वामी सखा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा,
तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कर्म ये काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कटेंगे कैसे? काटने का जब तरीका मालूम होगा, कोई बताएगा तब तो कटेगा। अरे मान लो मोटा लकड़ी का बल्ला पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, और आपसे कहा जाए कि इसको दूसरी जगह वहाँ पहुँचाना है, तो 25 आदमी लगोगे, नहीं उठा पाओगे उसको। अब 5-6 आदमी लग जाएंगे जिनको तरीका मालूम है। 5-6 आदमियों को खोज ले, एक आदमी जिसको तरीका मालूम है, तो वो बता देगा कि ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खाली इसके नीचे लकड़ी लगा दो, 2 लकड़ी ऐसे लगा दो, और 1-2 छोटे टुकड़े उसके नीचे ऐसे डाल दो, और उसी से छोटे टुकड़े से उसको उसी लकड़ी के ऊपर 4 आदमी धकेलते चले जाओ, और वहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको और बता दें, किसी के सामने दरवाजे के सामने पहाड़ लगा दिया जाए, ऊंचा ढेर, किसका? रुई का, काटन जिसको कहते हो, और कहा जाए कि दरवाजे के अंदर से बाहर निकल आओ, दरवाजे में बंद हो, बाहर निकल आओ। कैसे निकलोगे? कहा जाए जल्दी निकलना है, जल्दी से निकल के आ जाओ। नहीं जानते हो तो रुई हटाओगे, और वो रुई इतनी ज़्यादा है कमरे में अंदर रख नहीं पाओगे, कहाँ रखोगे, कैसे करोगे? नहीं निकल पाओ। और कोई युक्ति बताने वाला मिल जाए, उपाय बताने वाला मिल जाए, तो अभी बहुत जल्दी रास्ता खाली हो जाए। अब वो कैसे खाली होगा ये भी बता दें। अरे कोई जानकार हो ये बता दे कि माचिस जलाओ, जिससे खाना बनाते हो, आग अगर घर में हो तो उसी की चिंगारी इसके ऊपर डाल दो, नहीं है अगर तो माचिस है तो उसी को रगड़ करके तीली को इसमें लगा दो, तो ये राख हो जाएगा जल करके, और रुई रास्ता बन जाएगा, निकल आओ। कौन बताता है रास्ता? जिसको मालूम होता है वही बताता है। पहाड़ हटाने का, लकड़ी हटा के वहाँ आसानी से पहुँचाने का युक्ति बताने वाला जानकार ही तो बताया। तो भैया कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं। पंधे हो ना, फांस किसको कहते हैं? रस्सी को। और मोटी रस्सी कहा, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन सूरत के कटे नाम पर तप। कहा गया कि गुरु भक्ति अगर करोगे और नाम लेकर के नाम की कमाई करोगे, और जो नाम देता है उसकी भक्ति करोगे, उसके आदेश का पालन करोगे, गुरुमुक्ता लाओगे, मन मुक्ता को छोड़ोगे, तब ये बंधन कटेंगे, तब बंधन से मुक्ति पाओगे। तो अब आप समझो प्रेम। कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए, नहीं तो भटकते रहो, 84 लाख योनियों में जाते रहो, नरकों में जाते रहो, अटके रहोगे स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक, सतलोक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु करना चाहिए, जान कर करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, कहावत है। तो खुशी की बात यह है, अत्यंत खुशी की बात है, संस्कार अच्छे थे और दया हुई गुरु महाराज की कि हमको आपको प्रेमियों गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। सदगुरु तो मिल गए, लेकिन सदगुरु की हम भक्ति नहीं कर पाते, तो बंधन कहाँ से कटेंगे? नाम में ऐसी चिंगारी है, ये समझो कि हजारों योजन के पहाड़ को नाम की चिंगारी यानी भस्म कर सकती है कर्मों के। लेकिन तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? ये जो 5 नाम बताया गुरु महाराज ने आपको बताया जा रहा उनके आदेश से, इसको क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जब जपन छोड़ दिया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, गुरु भक्ति जब नहीं की, तब भटक रहे हो, तब दुख झेल रहे हो तरह तरह के। तब
इस समय पर अगर पूछा जाए तो जितने लोग बैठे हो सब दुखी हो, कोई न कोई कारण से सब दुखी हो। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं, ज़्यादा तो लोग ऐसे हो कि जो ज़्यादा तकलीफ़ों से दुखी हो। एक ही तकलीफ़ से बहुत लोग दुखी हो, जैसे बीमारी से ही बहुत लोग दुखी हो, घर के लड़ाई झगड़ा टेंशन बच्चों के यानी उसी में दुखी हो, धन संपत्ति के चक्कर में दुखी हो, मान सम्मान के चक्कर में यानी दुखी हो कि हमारा धन न चला जाए, मान सम्मान न खत्म हो जाए, धन को कैसे बचावें, सम्मान को, कुर्सी को कैसे बचावें, कैसे हम स्वस्थ हों, परिवार को कैसे सही रखें। तो कुछ न कुछ यानी तकलीफ सबको है। अब तकलीफ सबको है, तो इसी तकलीफ के लिए कहा नानक दुखिया सब संसार। नानक जी महात्मा थे, संत थे, इस धरती के द्वितीय संत थे, वो दूसरे संत थे। कबीर साहब के बाद वही थे, कबीर साहब के परम शिष्य थे वो नानक साहब। नानक ने कहा दुखिया सब संसार, तो सब संसार दुखी है तो आखिर कोई सुखी भी तो होगा, सुखी भी रहते हैं। जैसे राजा के यहाँ प्रजा होती है, तो राजा ज़्यादा मस्त रहता है, राज का काम जब चलता रहता है, व्यवस्था जब बना देता है, मंत्री देख रेख करते रहते हैं, कर्मचारी ठीक से मेहनत ईमानदारी से काम करते रहते हैं, तब राजा को कुछ नहीं, राजा तो मस्त रहता है। तो कहा गया कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तो राजा सुखी रहता। और कौन सो मस्त रहता है, सुखी रहता है, जो उस प्रभु पर विश्वास कर लेता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको वो प्रभु देता है, हमको भी देगा। हम जंगल में रहेंगे तो मिलेगा, हम रास्ते में रहेंगे तो कोई न कोई बुला के खिला देगा, जब उसकी कृपा हो जाएगी, जब गुरु की दया हो जाएगी। जा पर दया गुरु की होई, ता पर दया करें सब कोई। तो जिसको गुरु पर और प्रभु पर विश्वास रहता है, गुरु सक्षम मिल जाते हैं, हमेशा बच्चे की तरह से परवरिश करते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो सुखी वही, यानी आप ये समझो सुखी वही होता है, वही मस्त रहता है, बादशाह वही होता है कि जो यही सोच लेता है कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भरता परवरिश वो करेगा, तो वो बादशाह होता है, उसको पूछ नहीं चाहिए। इधर से दुनिया की तरफ से ध्यान हट जाता है, अच्छे साधक जैसे होते हैं ध्यान हट जाता है उनका, सब बच्चे कहता सोच लेता है बच्चे गुरु महाराज के अधीन हैं, गुरु महाराज हमारे बच्चों की संभाल कराएंगे। जब हमने चाहे गलती से बच्चे पैदा कर लिए, शादी ब्याह पैदा कर लिया, या गुरु के आदेश के अनुसार पालन किया, हमने आदेश का पालन किया कि बच्चा गृहस्थी में रहकर भजन करो अच्छा बनेगा। गृहस्थी के बाहर अगर निकलोगे तो आप यानी समझो कि धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाओगे, चाल चलन खराब हो सकता है, चोरी चकारी की आदत बन सकती, नीयत खराब हो सकती है, इसलिए शादी ब्याह कर लो। तो कहता है गुरु महाराज आपके बताए अनुसार अगर हमने किया तो ये सब बच्चे भी आपके ही हैं, आप देखोगे इसको गुरु देखेंगे तो मस्त रहता कि नहीं रहता। तो जिसको कसूर न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह होता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जब हर तरह की इच्छा खत्म हो गई, हर तरह की फिक्र खत्म हो गई, वही बादशाह हो, वही शहंशाह हो गया। तो कहा नानक साहब ने, अब आपको याद दिलाऊं, बात को पूरा करूं। नानक साहब ने कहा सुखी भी हैं। कौन सुखी है? यही जैसे बताया बादशाहियत जिसके अंदर आ गई, बादशाहियत आ गई, त्याग आ गया जिसके अंदर, वो सुखी हो गया। यही सोचा कि पेट पालने के लिए खाना है, शरीर चलाने के लिए खाना है, कुछ भी मिल गया। भूखे में आप समझो नमक मिल जाता है तो कहता है नमक ही थोड़ी देर तक इस शरीर को चलाए रहेगा। सूखी रोटी मिल गई उसी में संतुष्ट हो गया, कुछ भी मिल गया, एक कपड़ा मिल गया उसी से अपने तन को ढक लिया, तो उसकी चिंता खत्म हुई कि नहीं हुई। 25 जोड़ा कपड़ा बनवा लिए, पता तो चला चूहों ने 2500 को पहनने के लायक नहीं रखा, कीड़े लग गए, दीमक लग गई। सुबह जब दूसरा कपड़ा बदलने के लिए गए, एक पहनने लायक नहीं रह गया। तो चिंता हुई कि नहीं हुई।
सुई गायब हो गई, सुई की भी रखवाली करते हैं, कोई ले न जाए, कल की फिक्र करते हैं कल क्या होगा, तो चिंता रहती रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन ये चिंता ये फिक्र अगर ख़त्म हो जाए तो चाह गई चिंता गई, तो मनवा बेपरवाह मन बेपरवाह हो जाता है। और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तो जो शहंशाह हो जाता है वो सुखी रहता है। और शहंशाह बनेगा कैसे? शहंशाह बनना इतना आसान है? दुनिया की चीज़ों को पकड़ के जो रखा है, मनुष्य शरीर में कोई भी हो उसकी फिक्र करता है संभालने की, उसका जो कर्तव्य है, कर्म है, उसको पालन करने के लिए फिक्र करता है। आप फिर समझो खाने पीने के हिसाब से रोग आ गया, मान लो कोई महात्मा ही है, संत ही है, उसको भी रोग हो जाता है, मौसम बदलता है, उसको भी अन्न खाना पड़ता है। गलत अन्न आ गया, गलत धन आ गया, तो उसको भी शरीर से भोगना पड़ता है। उम्र ज़्यादा हो गई, बुढ़ापा हो गई, तो समझो कि उसका भी असर आता है। दूसरे के जो किए हुए कर्म हैं जीवों के, जिनको अपनाया है, रास्ता बताया, नामदान दिया है, वो कर्म जब आते हैं उसको भी भोगना पड़ता है। तो आप पे समझो कि उनको भी चिंता और फिक्र रहती है। जैसे मान लो ये फिक्र आपकी अपने लोगों को, प्रेमियों हमको ही है, हम अपने ऊपर कह रहे हैं, हमको भी फिक्र है कि हमको सुनावें, समझावें, इनकी तकलीफ़ें दूर हों, इनको भजन में तरक्की हो, या अपने घर पहुँचें। तो फिक्र करना पड़ता है कि नहीं करना? तो फिक्र तो सबको करना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज़ भूल जाए तो भूलेगी कैसे? भूलेगी कैसे? अब मोटी बात आप ये समझो कि आपकी फिक्र अगर भूल जाए आपको, तो हमको फिक्र करने क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अब दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे पत्नी, जैसे बच्चे, गृहस्थी है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। सतयुग आ जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत न रह जाए, तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, प्रचार की सामग्री इकट्ठा की जा रही है, आपको इकट्ठा करने के लिए, सुनाने के लिए संसाधन इकट्ठा किया जा रहा है, इस धन दौलत संसाधन की क्या ज़रूरत रहेगी? तो अब ये सब होगा कैसे और किया कैसे जा सकता है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने में अगर हम आप लग जाएं, तो उसी से ये चाह गई चिंता गई, ये सब खत्म हो जाएगी। तो अब आप पे समझो उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुखी वही है जो चाह चिंता खत्म करने वाला है, बादशाह वही है। लेकिन बादशाहियत आएगी कैसे? तो कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, नाम को पकड़ लेगा, नाम की कमाई करने लगेगा, नाम का सुमिरन करने लगेगा, नाम के प्रताप से, नाम की कमाई से नामी को खुश करके ध्यान और भजन में मदद ले लेगा, ध्यान और भजन करने लग जाएगा, वो सुखी हो जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये सिर्फ सुख पैदा होगा तब ये बंधन कटेगा। कौन सा बंधन? ये झीना बंधन भी कट जाएगा, मोटा बंधन भी कट जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन सूरत के कटे नाम पता। मोटे बंधन आप काटो, मोटे बंधन कैसे कटेंगे? जो शरीर के या आप बंधन तो बांधे हो शरीर के सुख के लिए, जो औरत रहेगी बना के खिलाएगी। आप समझो कि गृहस्थी की गाड़ी चलाने में, हमको आगे समाज में तरक्की करने में ये हमारी मदद करेगी। पढ़े लिखे लड़के से पढ़े लिखे लड़के क्यों शादी करते हैं? ये हमारे बिजनेस व्यापार में मदद करेगी। डॉक्टर लड़के कहते हैं डॉक्टर लड़की चाहिए कि जिससे हमारी क्लिनिक को, अस्पताल को चलाने में मदद करेगी। आप ये समझो इंजीनियर लड़की से क्यों शादी करते हैं कि हमारी ये इंजीनियरिंग का दफ्तर ये निकलवा देगी, ये कुछ काम वो करेगी, कुछ हम करेंगे। तो इसलिए ये जब करते हो, इसलिए करते हो। आप तो समझो प्रेमी कि जो इस काम के लिए करते हो, तो ये इसी से कटेगा। किससे कटेगा? गृहस्थी किससे कटेगी? ये मोटे बंधन किससे कटेंगे? जब दोनों कर्म करो तब ये कटेंगे। दोनों जब नामदान लेकर के भजन करोगे, बराबर भजन करोगे, नहीं विचारों में खिन्नता आ जाएगी। करने नहीं देते हैं, कहते हैं कि औरत करने नहीं देती, तो औरत कहती है पति नहीं करने देता है।
तो मोटी बात आप ये समझो कि ये दोनों बंधन से मुक्त हो सकते हो कर्मों के आधार पर। सुख के लिए करते हो तो अब आप ये समझो कि उससे सुख प्राप्त हो, उसको भी सुख प्राप्त हो। नहीं, वो अगर कर्मों को भोगने लग गई औरत, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, ये बुढ़ापे में सहायक बनेगा और वही बच्चा यानी सोचते हो रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा, और प्यासे होंगे पानी पिलाएगा, बीमार होंगे सेवा करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर नालायक निकल गया, कम पढ़ लिख पाया, तो आप ये समझो कि क्या कमा के लाएगा। वो तो मजदूरी करके लाएगा, अपने ही पेट को पालेगा, अपने ही बच्चों को खिला पाएगा, आपकी क्या सेवा कर पाएगा। शादी कर दोगे औरत को ही खिला पाएगा। इसीलिए देखो जो नहीं खिला पाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और तलाक हो जाता है, मारपीट होती है, जान चला जाता है। तो अब आप ये समझो कि जो भी कर रहे किससे कर रहे, शरीर के सुख के लिए कर रहे। तो शरीर से जो कर्म बनते हैं ये यानी समझो कि वो इसी से करते हैं, यानी वो गुरु भक्ति करने से करते हैं, वो सेवा करने से करते हैं, सेवा में परिवार वालों को लगाने से करते हैं। धन की सेवा तन की सेवा करके जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो करके कटवाते हैं। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। और आप ये समझो ये मोटे अगर नहीं कटेंगे, मोटे नहीं कटते हैं आप लोगों, तो जीने कैसे कटेंगे। इसमें फंसे रहोगे तो अंदर का जो चार शरीर में जीवात्मा बंद है उसको कैसे काट पाओगे, क्योंकि मन तो इसमें लगा रहेगा, सारा समय तो आपका इसी में चला जाएगा। हाँ, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन सूरत के कठिन नाम पता। तो मोटे जब लग जाए, नहीं ये भी कहा गया, मोटे जब लग जाए जीने कैसे जाए। या तो सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाई। गुरु भक्ति क्या है, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो ये भी आदेश किया गुरु महाराज कि गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थी में रहो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। फंसे जाओगे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ऐसे रहो कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दिया जाए, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, भरपेट शहद खाती है, लेकिन फंस जाती, निकल नहीं पाती। तो जैसे बहुत लोग फंसे हुए हैं, कम हैं, अरे कई करोड़ हैं। गुरु महाराज कई करोड़ लोगों को प्रेमी बनाए, नामदान दे करके गए, और गुरु महाराज के जाने के बाद कितने लाख लोगों को नामदान दिया गया, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, किसी के पास आंकड़ा नहीं है इसका। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है कि वो भी करोड़ से ऊपर ही हैं, कम नहीं हैं, इनको मैंने नामदान दिया। यहीं जयपुर से शुरू किया था, हाँ समझो 11-12 साल हो गया नामदान देते हुए, और उस वक्त पर स्वास्थ्य ठीक था, उम्र अच्छी थी, तंदुरुस्ती थी। एक एक दिन में 3-3 कार्यक्रम किया। देश का कोई कोना भले बचा हो जहाँ ना गया हूँ, सब जगह नामदान दे कर आया। यहाँ तक कि विदेशों में गया, 15-16 देशों में नामदान दे करके आया। तो बहुत नामदानी, लेकिन कहाँ यहाँ आ पाए सब लोग, नहीं आ पाते। जाओगे पूछोगे, कल जब प्रसाद बटेगा यहाँ से लेकर जाओगे और दोगे तब पूछेंगे भाई कैसा रहा, क्या रहा, बताओगे। जब तक कहेंगे हम तो क्या करें, फंसिया पड़े हैं। बच्चों को भी सोचा ले चलेंगे, लेकिन ये भैंस और पढ़ा नहीं जाने दिए, ये जो है बैल हमारे कुत्ता बिल्ली नहीं जाने दिए, इनको कोई संभालने वाला नहीं मिला। घर की रखवाली करने वाला, दुकान की रखवाली करने वाला भी मिल गया, लेकिन ये हमको जानवर नहीं जाने दिए, हम तो फंसे पड़े हैं। तो कहाँ आदेश का पालन हो पा रहा है। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो आदेश क्या लिया जाता है भाई, गृहस्थी को देखो, गृहस्थी को देखो, संभालो, और गृहस्थी बढ़िया से चले। इसलिए सबको भजन में बैठाओ और आने जाने का मौका दो परिवार वालों को भी, और खुद भी आते जाते रहो। इस तरह से ना उसमें मशगूल हो जाओ, फंस जाओ कि मक्खी जैसे फंस गई, निकल नहीं पा रही है। ऐसे न फंसो, ऐसे रहो कि जैसे गाय अलग रहती है, वो घास खाती रहती है, और बछड़ा घास खाते खाते दूर निकल जाता है,
और बछड़ा दूर जब निकल गया घास खाते खाते और उसको दूध की इच्छा हुई तो भग करके आता है, भग करके। अब आप ये समझो बहुत गायें हो गई घास खाने वाली और बछड़ा नहीं पहचान पा रहा है, तब आवाज़ लगाता है। आवाज़ क्या आवाज़ लगाता है? अपने माँ को पुकारता है अपनी भाषा में, तो माँ भी हूँ ही चाहे बोल देती है, तो पहचान जाता है। ऐसे ही आप ये समझो कि माँ जब बुला लेती है मैं यहाँ हूँ, उधर घूम करके पीछे देख लिया, सब लोग आगे मुँह किए हुए जानवर खा रहे हैं और पीछे मुँह करके हूँ किया, तो उस आवाज़ को सुन करके और वो बछड़ा चला जाता है, दूध पी करके फिर आता है इधर, अपना घूमने लगता है, स्वास्थ्य सही करता है अपना, तो स्वच्छंद होकर घूमता है, खाता है, और जब चलने को होता है तो फिर सब साथ चल देते हैं। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है, प्रेमियों का ऐसे संबंध होता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे कोई किसी का प्रेमी है, तो इस समय पर जैसे मान लो बहुत लोग जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं। अब वो जो प्रचार करते हैं आदमी के समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रेम जिसको जिसके पास होता है, अगर वो उसको याद करता है, आवाज़ लगाता है, तो वो भी कोई आवाज़ इस तरह का लगा देते हैं, संकेत दे देते हैं कि वो पहुंच जाता है। खींचा गुरु महाराज ने आपको, ऐसे नहीं आने वाले थे। उमाकांत के नाम पर कौन आया है? सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम पर आए हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके नाम पर आप आए हो, इन्होंने आपको खींचा है। मैं थोड़ा खींचा हूँ, माध्यम मैं भले बन गया, आवाज़ मेरे से उन्होंने भले निकलवा दिया, अरे समझो तार को भले जोड़ करके हमारी याद उन्होंने दिला दिया और आप चले आए। लेकिन आपको जो पुराने गुरु भाई हो, हमारे बहने, गुरु महाराज के शिष्य, आपको तो गुरु महाराज ने खींचा है। ये बात ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं और पहुंच जाया करते हैं। पूरे परिवार की लगन जब उधर लगा देते हैं, तो किसी की भी इच्छा अगर हो गई तो वो चल देता है, और नहीं सब उसी शहद में फंसे रहते हैं, क्षणिक मिठास में ही पड़े रहते हैं, आवाज़ लगाने पर भी नहीं निकलना चाहते हैं। जैसे आपको दृष्टांत सुनाया गया था, गांव का आदमी कुएं में गिर गया था और शहद के ही चक्कर में, एक बूंद शहद के चक्कर में पड़ा हुआ था। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306
547382 व 7891983092 व 9414541261। जय गुरुदेव।